तराई जिले का गठन कब किया गया था? 1842, 1839, 1892 या 1897। तो दोस्तों यूकेएसएससी द्वारा आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तराई जिले का गठन कब किया गया था? तो आप कहेंगे 1842। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 से आपको 100 साल पीछे जाना है हिस्ट्री में, और 1842 में आपको मिल जाएगा तराई जिले का गठन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तराई जिले का गठन, इसे भूलना नहीं है। उसके बाद है प्रदेश में भाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? चंपावत से देहरादून तक, नैनीताल से देहरादून तक, चंपावत से अल्मोड़ा या रानीखेत से अल्मोड़ा। तो करेक्ट आंसर है चंपावत से देहरादून। भाबर क्षेत्र का विस्तार है चंपावत से लेकर देहरादून तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए उसके बाद देखते हैं एबट माउंट किस जिले में है? बागेश्वर, उत्तरकाशी, चंपावत या नैनीताल। तो दोस्तों एबट माउंट है आपका चंपावत में, और चंपावत में एक और चीज़ है आपकी मायावती आश्रम, जो यूकेएसएससी पूछता है मायावती आश्रम कहाँ है? तो आप कहेंगे चंपावत। तो दोस्तों एबट माउंट है चंपावत में। नेक्स्ट है राज्य में दून कहा जाता है? नदी घाटियों को, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदान को या संकरी घाटियों को। तो दोस्तों दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद है दून घाटी को जाना जाता है। दून घाटी क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दून घाटी है आपकी देहरादून, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, देहरादून दून घाटी। उसके बाद है दोस्तों हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? तो इसमें दून लगा है, तो देहरादून में कंफ्यूज नहीं होना है जितने भी नए स्टूडेंट हैं। तो आइए देखते हैं हर की दून बुग्याल कहाँ है। यहाँ बुग्याल पूछा है, तो दोस्तों हर की दून बुग्याल है आपका उत्तरकाशी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, तो इसको याद करना है, हर की दून बुग्याल उत्तरकाशी। उसके बाद है तो दोस्तों जो ये प्रश्न है नंदौर दून किस जनपद में है? तो दोस्तों ये है आपके नैनीताल में। ये अभी जो हाल में वीडियो का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा जा चुका है नंदौर दून किस जनपद में है? तो दोस्तों वो है आपका नैनीताल में, याद रखना है और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नंदौर दून हो गया आपका, और आपका हो गया हर की दून, दून घाटी, राज्य में दून। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों जो हमारा लघु हिमालय है वो किन दो हिमालयों के बीच स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अभी कलर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है, लघु हिमालय किसके मध्य है? तो दोस्तों वो है आपका शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य। कौन सा दोस्तों? शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य, इसे याद रखना है। ये आपका लोअर पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद है निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है मसूरी। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तराखंड का पामीर। तो दोस्तों वो कहा जाता है दूधा तोली की संकला को, इसे भूलना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दूधा तोली की संकला, उत्तराखंड का पामीर। उसके बाद है फूलों की घाटी स्थित है। तो दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों फूलों की घाटी आपकी वृत्त हिमालय में स्थित है, और आपसे पूछेगा मसूरी कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे मध्य हिमालय में, इसे याद रखना है। जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं ज़्यादातर वो मध्य हिमालय में स्थित हैं, तो जो मसूरी है वो आपका मध्य हिमालय में स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है मसूरी किस हिमालय में स्थित है? आप कहेंगे मध्य हिमालय क्षेत्र में, और फूलों की घाटी है वृत्त हिमालय में। उसके बाद है फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? तो दोस्तों वो है आपके चमोली जिले में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका नंदा देवी। कौन सा है दोस्तों? नंदा देवी, याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा पर्वत कौन है दोस्तों? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका नंदा देवी। उसके बाद है राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो दोस्तों वो है नंदा देवी, इसे याद रखना है। राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। और अगर आपसे पूछे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, वो भी है आपका नंदा देवी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बद्रीनाथ स्थित है। तो दोस्तों बद्रीनाथ आपका चमोली में स्थित है। और अगर पूछे केदारनाथ, तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं यूकेएसएससी की परीक्षाओं में, तो इन्हें अच्छे से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन दिए हैं, पहला है कामेट, बंदरपूछ, भागीरथी या नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत उत्तराखंड में नहीं है, तो आपको बताना है ये कहाँ है। चीन में है, नेपाल में है, तिब्बत में है। तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है कि नंगा पर्वत कहाँ है।
उसके बाद है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का कुछ हिस्सा तिब्बत के नियंत्रण में है, चीन के नियंत्रण में है? दून क्षेत्र, भावर क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र या लघु हिमालय? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जिसका कुछ हिस्सा तिब्बत के नियंत्रण में है। उसके बाद है नीति दर्रा स्थित है। नीति दर्रा कहाँ है? तो दोस्तों नीति दर्रा चमोली और तिब्बत के मध्य में है, याद रखना है। सीरी के मध्य में है नीति दर्रा। तो इसे आप कैसे भी याद रख सकते हैं, CNT, NTC, जो भी आपको सही लगे। उसके बाद है निम्नलिखित पासों में से कौन सा पास में मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो वो कौन सा पास है जो मानसरोवर यात्रा के बीच में पड़ता है? तो दोस्तों वो है आपका लिपुलेख पास, याद रखना है, लिपुलेख पास। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये पिथौरागढ़ में है लिपुलेख पास। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपुलेख दर्रा, माणा दर्रा, शिमला दर्रा या डिप्सा दर्रा? तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ क्षेत्र में, और जो आपका माणा दर्रा है वो भी चमोली क्षेत्र में है, और मिलना दर्रा ये भी उत्तराखंड में है। बट जो आपका फोर्थ ऑप्शन है डिप्सा दर्रा, ये उत्तराखंड में नहीं है। उसके बाद है उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? तो दोस्तों किंगरी बिंगरी क्या है दोस्तों? किंगरी बिंगरी दर्रा है। उसके बाद है लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा यहीं से होकर आपकी मानसरोवर यात्रा गुजरती है, याद रखना है। उसके बाद निम्नलिखित दर्रों में कौन से दर्रे निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे में मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? फिर रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो दोस्तों ऑप्शन है माणा पास, लिपुलेख, नामा पास या इनमें से कोई नहीं। लिपुलेख पास जो पिथौरागढ़ में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है आज़ादी के समय भारत में एकमात्र हिमालय राज्य कौन सा था? तो दोस्तों आज़ादी के समय भारत में एकमात्र हिमालय राज्य मेघालय था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही यूनिक प्रश्न है। उसके बाद है उत्तराखंड हिमालय राज्यों में कब शामिल हुआ? तो सन 2000 में शामिल हुआ। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आज के ये प्रश्न थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और बहुत ही छोटी वीडियो है। आपको पसंद आई होगी इस प्रकार की छोटी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कर सकते हैं।